दूसरा ब्लॉक्स चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे जो कमेंट्स लोडिंग का एक प्रोसीजर यूज़ किया था उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया था तब, तो चलिए अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग कमेंट्स करके प्रोसीजर हमने कॉल किया है। यहाँ पे जब भी ये कोई स्पेसिफिक सॉन्ग का कमेंट्स लोड होता है तो चलिए ये प्रोसीजर जो है ढूंढते हैं कहाँ पे है। देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये जो लोडिंग कमेंट्स का प्रोसीजर है हमने रन किया है यहाँ पे। तो जब भी ये लोडिंग कमेंट्स प्रोसेस होता है तब क्या होता है, जितना भी कमेंट्स वगैरह है वो चैट व्यू के अंदर ऐड हो जाता है। तो अब देख सकते हैं जब भी ये लोडिंग प्रोसीजर कॉल होता है तब हम क्या कर रहे हैं, ये 4 हमने लिस्ट क्रिएट कर लिया है जो कि एम्प्टी लिस्ट है। उसके अंदर एक एक करके हमने वैल्यू स्टोर कर दिया है। तो हमने जैसे कि बताया था आपको कि जब भी हम कमेंट्स गेट करेंगे तो उस कमेंट्स वैल्यू के अंदर एक लिस्ट रहेगा जिसके अंदर 4 लिस्ट रहेगा। ये पहला लिस्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, अभी तो एम्प्टी है, इसके अंदर कोई कमेंट्स वगैरह कुछ नहीं, इसलिए एम्प्टी है। तो चलिए एक देखते हैं जो एम्प्टी नहीं है ऐसा कुछ लिस्ट है कि नहीं। ये भी एम्प्टी है। चलिए इसके अंदर थोड़ा बहुत कमेंट्स है। यहाँ पे देख सकते हैं जो पहले वाला है, तो देख सकते हैं जो पहला लिस्ट है वो यूज़र का नाम रहेगा जो भी यहाँ पे कमेंट किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे यूज़र ने कमेंट करके रखा है इस लिस्ट में। तो उसके बाद रहेगा यूज़र का जो प्रोफाइल इमेज। तो दूसरा लिस्ट में रहेगा यूज़र का प्रोफाइल पिक्चर। ये थोड़ा लंबा है क्योंकि उसके अंदर लिंक रहता है। और अब जो तीसरा लिस्ट है उसके अंदर उसने जो भी कमेंट किया है वो स्टोर रहेगा। और जो चौथा लिस्ट रहेगा उसके अंदर टाइम्स रहेगा जो मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट होके आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। एकदम लास्ट में जो लिस्ट है, चौथा लिस्ट में टाइम रहेगा, थर्ड लिस्ट में जो है यूज़र का मैसेज रहेगा, और जो सेकंड लिस्ट है उसके अंदर इमेज का प्रोफाइल पिक्चर, और एकदम फर्स्ट लिस्ट में यूज़र का यूज़र नेम रहेगा। तो चलिए आप देख लेते हैं। तो इस प्रोसीजर को कॉल करने के बाद देख सकते हैं हमने कमेंट का जो पहले वाला लिस्ट है वो हमने गेट किया है। यहाँ पे कमेंट लिस्ट के अंदर से इंडेक्स 1 मतलब जो पहला लिस्ट है वो है सेंडर नेम का लिस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर स्टोर होगा जो भी वैल्यू है। और यहाँ पे हम सेकंड लिस्ट गेट किए वो है सेंडर पिक्चर मतलब जो यूज़र का प्रोफाइल पिक्चर है वो। और जो तीसरा है वो जो कमेंट्स का टेक्स्ट है उसका लिस्ट इसके अंदर आ गया। और जो चौथा है वो मैसेज डेट। ठीक है, ऐसे स्टोर कर लिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉल चैट व्यू डॉट क्लियर चैट मतलब अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टेड चैट है उसके अंदर तो हम चैट व्यू को क्लियर कर रहे हैं पहले। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि सेंडर नेम का जो इंडेक्स 1 है वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी नहीं है, इफ़ नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, तब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे एक लूप लगाएंगे यहाँ पे जिसका लूप का लेंथ रहेगा वो सेंडर नेम का जितने भी मैसेजेस रहेगा उसका लेंथ उतना ही होगा लूप का। तो लूप एक एक करके मैसेज ऐड करता जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे कॉल चैट व्यू डॉट ऐड मैसेज यूज़ किया है उस चैट व्यू के अंदर एक एक करके मैसेज ऐड करने के लिए। तो पहला है यूज़र इमेज। तो पहला है यूज़र इमेज। यूज़र का इमेज हमने तो वहाँ पे स्टोर करके रखा है। तो हम यहाँ से गेट कर रहे हैं सेंडर पिक। और इंडेक्स हमने डाल दिया ए वाला जो प्रेजेंट इंडेक्स है। तो अब देख सकते हैं हम सेंडर पिक से ये स्पेसिफिक इंडेक्स से जो प्रोफाइल पिक्चर है यूज़र का वो हम डिकोड करके इस यूज़र इमेज के अंदर डाल रहे हैं। उसके बाद जो टाइटल है हम सेम तरीके से सेंडर नेम लिस्ट के अंदर से टाइटल गेट कर रहे हैं और मैसेज और टाइम स्टैम्प। अब देखिए टाइम स्टैम्प का क्या है यहाँ पे। हमने यहाँ पे टाइम तो गेट कर लिया लेकिन ये जो टाइम है ये तो मिली सेकेंड फॉर्मेट में है। तो हम क्या करेंगे, मेक इंस्टेंस फ्रॉम मिलीस मतलब मिली सेकेंड से एक इंस्टेंट क्रिएट करेंगे। अब जब इंस्टेंट क्रिएट हो गया तब हम क्या करेंगे उसको फॉर्मेट डेट टाइम मतलब उसको डेट टाइम में ऐसे करके फॉर्मेट कर देंगे। ठीक है, तो वो इस फॉर्मेट में आ गया। अब यूज़र समझ सकता है कि डेट टाइम कितना है और हमने इसका ये आईडी सेट कर दिया। तो हम ये जो ऐड सेंडर है हम इसको फॉल्स कर देते हैं। तो ये वाला जो
मैसेज लोडिंग का सेक्शन तो हो गया। अब देखिए, अब जब कोई यूज़र मैसेज सेंड करना चाहता है तो चलिए थोड़ा डिज़ाइन पार्ट पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक सेंड मैसेज का बटन है। तो जब भी कोई यूज़र यहाँ पे लिख के कुछ मैसेजेस वगैरह लिख के यहाँ पे सेंड करेगा तो यहाँ पे कमेंट पोस्ट तो होना चाहिए। तो देखिए इसका ब्लॉक पार्ट कैसा है। तो जब भी कोई यूज़र इस बटन पे क्लिक कर रहा है तब हम क्या कर रहे हैं, हम Firebase 9 करके एक कंपोनेंट ले लिया है जिसका प्रोजेक्ट बकेट हमने किया है song/present song title। मतलब हम इसके अंदर से ये जो कमेंट है ना, इसको फिर से हम गेट करेंगे। ठीक है, तो हम फिर से कमेंट्स को गेट कर रहे हैं। जब हमको कमेंट्स मिल रहा है, हम फिर से वही जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था वहाँ पे, तो उसी कमेंट्स वेरिएबल के अंदर ये कमेंट्स, सारे कमेंट्स स्टोर कर रहे हैं। और जो प्रोसेस हमने लोडिंग के वक्त किया है वो सारा प्रोसेस यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं। तो ये सारा के सारा जो वैल्यूज़ है इसके अंदर वो सारा तो अपडेट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इफ़ एल्स ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। अगर जो सेंडर नेम का लिस्ट है उसका पहला इंडेक्स अगर एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, सेंडर नेम के अंदर एक लिस्ट क्रिएट करके उसके अंदर जो यूज़र का नाम है वो डाल देंगे, यूज़र का प्रोफाइल पिक्चर और यूज़र जो भी मैसेज लिखा है और वो जो उसका टाइम है अभी का वो हम इसके अंदर डाल देंगे, सारे के सारे लिस्ट बना के। आप देख सकते हैं अब, और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम है उसको मिली सेकेंड पे कन्वर्ट करके स्टोर करके रखा है इसमें। मतलब अगर ये लिस्ट एम्प्टी रहे तो, और अगर ये लिस्ट एम्प्टी ना हो, इफ़ इट्स नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, तब क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस लिस्ट है उसके अंदर एक एक करके ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ऐड आइटम टू द लिस्ट। तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर में हम इसको ऐड कर दिया है। और जब ये प्रोसेस हो गया तब हम कॉल ऐड मैसेज। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो चैट व्यू है उसके अंदर तो ये जो इसने जो कमेंट किया है वो तो ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो ऐड मैसेज वाला कंपोनेंट है हम यूज़ करते हैं ये वाला। इसके अंदर जो प्रेजेंट यूज़र का प्रोफाइल है उसको डिकोड करके यूज़र इमेज पे डाल रहा है और उसका जो यूज़र नेम और उसने जो मैसेज भेजा है और अभी का जो टाइम है वो हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके शो कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने गेट लास्ट आईडी +1, मतलब लास्ट जो भी आईडी हमने इस मैसेज के लिए यूज़ किया है कार्ड व्यू के अंदर, जो जितने भी मैसेजेस हैं जो लास्ट आईडी यूज़ किया हमने उसके साथ +1 कर दिए हैं। ठीक है, और ऐड एज सेंडर फॉल्स कर दिया हमने। तो ये तो हो गया ऐप के अंदर की प्रोसेस के लिए। अब तो हमें ये जो डेटा है इन सभी को अपडेट करके इस कमेंट सेक्शन के अंदर फिर से अपडेट कर देना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे अपडेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो कमेंट का पूरा लिस्ट है उसका जो इंडेक्स 1 है उसको हम जो प्रेजेंट सेंडर नेम का लिस्ट है उससे रिप्लेस कर देंगे। अब देख सकते हैं हमने सभी के लिए सेम प्रोसेस किया है, जो सेंडर प्रोफाइल पिक्चर, मैसेज और जो मैसेज डेट सभी को पुराना लिस्ट से रिप्लेस कर दिया है हमने। जब ये रिप्लेसमेंट कंप्लीट हो गया तब हम इस कमेंट्स टैग के अंदर ये पूरा जो कमेंट्स का लिस्ट है वो हम इसके अंदर स्टोर कर दिए हैं। और जो टेक्स्ट बॉक्स है, मतलब जहाँ पे यूज़र ने वो मैसेज लिखा था, उसको एम्प्टी कर दिए हैं। तो चलिए ये जो कमेंट सेक्शन है इसका तो कंप्लीट हो गया। तो चलिए दूसरा ब्लॉक्स चेक करते हैं। तो अब हम चेक करेंगे जो सर्च सेक्शन है उसका ब्लॉक्स क्या है। चलिए सर्च सेक्शन ढूंढते हैं पहले। तो ये रहा व्हेन सर्च bar डॉट ऑन टेक्स्ट चेंज्ड। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे व्हेन सर्च bar डॉट ऑन टेक्स्ट चेंज, मतलब सर्च बार का अगर टेक्स्ट चेंज होता है तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो रन करेगा। तो मैं ये वाला पोर्शन बाद में बताता हूँ, पहले ये वाला बता देता हूँ। इफ़ सर्च bar डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, अगर सर्च बार डॉट टेक्स्ट अगर एम्प्टी नहीं है तो ये वाला पोर्शन रन करेगा। अगर एम्प्टी है तो जो सर्च रिज़ल्ट का अरेंजमेंट था वो इनविजिबल हो जाएगा।
और उसके बाद देख सकते हैं हमने 2 वेरिएबल लिया है यहाँ पे, उसके अंदर क्रिएट एम्प्टी लिस्ट किया है, मतलब इन दोनों के अंदर एम्प्टी लिस्ट स्टोर कर दिया है। हमने पहले से स्टोर करके रखा है, लेकिन हम हर बार जब भी कोई टेक्स्ट चेंज होगा तब भी पहले इसको एम्प्टी करेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो स्टोर करेंगे इसलिए। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इनिशियलाइज एक लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, जिसका नाम हमने दे दिया है टेम्प सर्च टाइटल लिस्ट। मतलब ये टेम्पोररी लिस्ट बनेगा, और एक टेम्प सर्च थंबनेल लिस्ट। एक्चुअली ये जो टेम्प सर्च थंबनेल लिस्ट हमने बनाया है, इसका यूज़ यहाँ पे नहीं किया हमने, तो इसको इग्नोर कर सकते हो आप। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है, ये सर्च बार के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा, देख सकते हैं हमने ये डाउन केस यूज़ किया है, मतलब जो भी टेक्स्ट है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। और ये ऑल सॉन्ग टाइटल्स, मतलब जितने भी सॉन्ग्स हमने गेट किए हैं डेटाबेस से, उन सारे सॉन्ग्स को हमने स्मॉल लेटर में कर दिया है। और चेक कर रहे हैं कि ये जो सर्च बॉक्स का टेक्स्ट है इसके अंदर अवेलेबल कि नहीं। तो ये जो सर्च बार का टेक्स्ट है ये लिस्ट के अंदर अवेलेबल है कि नहीं चेक कर रहे हैं। अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे चेक करेगा फॉर ईच आइटम इन द लिस्ट ऑल सॉन्ग्स टाइटल्स का जो लिस्ट है उसके अंदर हर एक आइटम को एक एक करके चेक करेंगे हम यहाँ पे, और देखेंगे ये लिस्ट के अंदर जो भी आइटम है वो हर एक आइटम को चेक करते हुए जाएंगे और सभी को डाउन केस कर देंगे, मतलब उसको स्मॉल लेटर में करके चेक करेंगे। क्योंकि ये जो सर्च रिजल्ट्स होता है ये केस सेंसिटिव होता है, इसलिए हम दोनों को ही डाउन केस कर देंगे और इसके साथ मैच करके देखेंगे ये जो टेक्स्ट है ये इस टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल होता है तो हम क्या करेंगे, हम जो ये टेम्प सर्च टाइटल लिस्ट लिया है इसके अंदर ये जो आइटम है इसको ऐड कर देंगे। तो ऐसे करके ऑल सॉन्ग्स टाइटल लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम है सभी को एक एक करके चेक करते जाएंगे और एक एक करके ऐड करते जाएंगे अगर इस टेक्स्ट से मैच खाता है तो जब ये लूप कंप्लीट हो गया तब हम क्या करेंगे, ये जो टेम्प सर्च लिस्ट है वो हम ये जो हमने ग्लोबल वेरिएबल लिया था सर्च रिजल्ट टाइटल लिस्ट करके इसके अंदर स्टोर कर देंगे, और जो रिजल्ट सेक्शन है उसको हम विजिबल कर देंगे और एक प्रोसीजर कॉल करेंगे जिसका नाम है सर्च रिजल्ट कार्ड्स। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर देख सकते हैं हमने जो सर्च रिजल्ट थंबनेल लिस्ट था उसको हमने पहले एम्प्टी कर लिया है। उसके बाद जो सर्च रिजल्ट्स काउंट है ये सर्च रिजल्ट्स टाइटल लिस्ट का जितना भी लेंथ है इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया है और इसको हम लेके इस लूप के अंदर दे दिया है ताकि मतलब जितना भी सर्च रिज़ल्ट आएगा सभी का कार्ड्स एक एक करके बनाते जाएगा। तो कोई भी सॉन्ग का कार्ड्स डायनेमिकली क्रिएट करते वक्त जो किया था हमने वही यहाँ पे भी किया है। देख सकते हैं क्रिएट कार्ड व्यू, ये पहला वाला कार्ड है, ये दूसरा वाला है। तो प्रोसीजर एकदम सेम है, बस यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो हमने चेंज कर दिया है और सब कुछ सेम है। और देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो थंबनेल यूज़ किया है इसमें थोड़ा डिफरेंस है। हम थंबनेल्स गेट कर रहे हैं ऑल सॉन्ग्स थंबनेल से, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे थंबनेल का जो प्रोसेस है वो तो यूज़ नहीं किया। तो हमको क्या करना होगा, ऑल सॉन्ग्स थंबनेल से जो इस सॉन्ग का थंबनेल है वो गेट करना होगा। तो हमको पहले जानना है ये जो सॉन्ग है उसका इंडेक्स क्या है। उसका इंडेक्स गेट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो सर्च रिजल्ट टाइटल लिस्ट है उसके अंदर से वो टाइटल गेट करेंगे। तो इस टाइटल को गेट करने के बाद हम देखेंगे ऑल सॉन्ग्स टाइटल्स के अंदर उस टाइटल का इंडेक्स कौन सा है। जो भी इंडेक्स रहेगा वो इंडेक्स हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो उसी इंडेक्स का जो थंबनेल है वो हमको गेट हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं हमने सेम प्रोसीजर यहाँ पे यूज़ करके ये सर्च रिजल्ट थंबनेल लिस्ट के अंदर ये ऐड कर दिया है, ये जो प्रेजेंट सॉन्ग का थंबनेल है। उसके बाद का प्रोसीजर जो है सब कुछ सेम है। तो ये रिज़ल्ट सॉन्ग्स का कार्ड्स तो क्रिएट हो गया। अब देखिए कोई भी यूज़र कुछ लिख के अगर उसको इरेज कर देता है और फिर से कुछ लिखता है तो क्या होगा, तो ये वाला ब्लॉक फिर से रन करेगा। तो हमको क्या करना होगा, जो कार्ड्स यहाँ पे हमने क्रिएट किए थे उसको पहले डिलीट करना होगा। अगर कोई कार्ड्स क्रिएटेड है तो पहले उसको डिलीट करना होगा, उसके बाद फिर से हम इसको कॉल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये वाला पार्ट पहले स्किप कर दिया था। तो चलिए आप दिखा देते हैं इसमें क्या है।
तो हम पहले चेक करेंगे सर्च रिजल्ट्स काउंट नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब अगर सर्च रिज़ल्ट काउंट 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, सर्च रिज़ल्ट काउंट जितना भी है उतनी बार ये लूप चलाएंगे और ये सारे जितने भी कार्ड्स, लेबल्स, इमेजेस क्रिएट हुए थे डायनेमिकली सबको डिलीट कर देंगे और फिर से एक नया सा रिज़ल्ट क्रिएट करके उसको कार्ड व्यू से शो कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं जब भी कोई सर्च रिज़ल्ट कार्ड पे क्लिक करता है, मतलब यहाँ पे जितने भी कार्ड्स क्रिएट हो रहा है रिज़ल्ट्स पे, अब कोई भी यूज़र कोई भी सॉन्ग को सुनने के लिए उसमें क्लिक करे तो क्या होगा, कॉल EXO player डॉट स्टॉप, मतलब ये प्लेयर पहले स्टॉप करेगा अगर ऑलरेडी रन कर रहा है तो। अब एक चीज़ देख सकते हैं, इसके अंदर का जो ब्लॉक है एकदम इस ब्लॉक जैसा है, कोई भी म्यूज़िक कार्ड्स पे क्लिक करने से जो भी होता था एकदम सेम है, एक बार देख सकते हैं। तो जब भी क्लिक हुआ तब हमने ये सारा प्रोसेस किया और देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट सॉन्ग जेनरी है उसके अंदर हमने लिख दिया है कि फ्रॉम सर्च, और जो टेम्प टाइटल्स है उसके अंदर हमने सर्च रिजल्ट्स टाइटल लिस्ट डाल दिया है, और जो टेम्प थंबनेल है उसके अंदर हमने ये जो सर्च रिजल्ट थंबनेल लिस्ट डाल दिया है, और जो म्यूज़िक प्लेयर का लैंडिंग एनिमेशन है वो ऐड कर दिया है, और जो गेटिंग सॉन्ग डिटेल्स है वो कर दिया है। तो ये डायरेक्टली म्यूज़िक प्लेयर से चलना शुरू कर देगा। तो ये सर्च का पोर्शन तो हो गया, चलिए अब देखते हैं जब भी कोई यूज़र म्यूज़िक प्लेयर के नीचे जो आर्टिस्ट का डिटेल्स रहता है उसमें क्लिक करता है तब क्या होगा, जो आर्टिस्ट का प्रोफाइल होता है वो ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए तो हमको पहले डेटा गेट करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं कि कैसे डेटा गेट किया है हमने यहाँ पे। जो मेन म्यूज़िक प्लेयर है वो इनविजिबल हो जाएगा, और जो मेन सेक्शन है वो भी इनविजिबल हो जाएगा, और जो आर्टिस्ट प्रोफाइल सेक्शन है वो विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे आर्टिस्ट का इमेज, आर्टिस्ट का यूज़र नेम, ये सब कुछ शो करवा रहे थे, उसी टेक्स्ट से हम ये जो उसका यूज़र नेम है वो गेट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं हम इमेज लोड कर रहे हैं। आपको एक बार दिखा देते ये वाला कहाँ से हमने गेट किए थे। जब कोई भी सॉन्ग का डिटेल्स हम गेट कर रहे थे तब यहाँ पे देखिए हमने ये वाला वेरिएबल लिया था और इसके अंदर ये स्टोर कर दिए थे। तो हम इसी वेरिएबल से लेके वहाँ पे शो कर रहे हैं। देख सकते हैं ये आर्टिस्ट प्रोफाइल इमेज के अंदर शो करवा दिया। यहाँ पे गेटिंग आर्टिस्ट डिटेल्स और गेटिंग आर्टिस्ट अपलोडेड सॉन्ग डिटेल्स। तो ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर से हम आर्टिस्ट का जो डिटेल्स है वो गेट कर रहे हैं, जैसे फॉलो हो गया और फॉलोइंग, ऐसा कुछ। और जो दूसरा है वो है गेटिंग आर्टिस्ट अपलोडेड सॉन्ग्स डिटेल्स, मतलब वो जितने भी सॉन्ग्स अपलोड किए हैं उसका डिटेल्स मिलेगा इस प्रोसीजर के दौरान। तो चलिए पहले ये वाला प्रोसीजर चेक कर लेते हैं, गेटिंग आर्टिस्ट डिटेल्स वाला। तो वो वाला प्रोसीजर यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है जिसका नाम लिया हमने S4। तो इसके अंदर हमने पहले 1 स्टोर किया है, उसके बाद हमने एक नया फायरबेस कंपोनेंट यूज़ किया है जिसका प्रोजेक्ट बकेट के अंदर हमने इस पर यूज़र / आर्टिस्ट नेम कर रहा है, और उसके अंदर से उसका जो नेम है, ये देख सकते हैं यहाँ पे नेम है वो गेट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गेटिंग आर्टिस्ट डिटेल्स हैं। तो अगर S4 = 1 है, हमने तो यहाँ पे 1 सेट करके रखा था, तो हमको जो वैल्यू गेट हो रहा है हम आर्टिस्ट फुल नेम के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम इसका फॉलोअर्स, फॉलोइंग और जो फॉलोअर्स लिस्ट है सब कुछ एक एक करके गेट करते जा रहे हैं, और सभी को लेबल्स के अंदर स्टोर करते जा रहे हैं। और लास्ट में देख सकते हैं हम फॉलोअर्स लिस्ट गेट किए हैं। तो फॉलोअर्स लिस्ट क्या है, चलिए देखते हैं। तो पे देख सकते हैं फॉलोअर्स लिस्ट के अंदर जो भी आपको फॉलो कर रहा है उसका लिस्ट शो करेगा यहाँ पे, मतलब जो भी उस आर्टिस्ट को फॉलो कर रहा है एक्चुअली। तो जब हमको वो लिस्ट मिल गया तो हम चेक करेंगे इसका इंडेक्स 1 एम्प्टी है कि नहीं। एक्चुअली हमने यहाँ पे एक छोटा सा गलती कर दिया है, यहाँ पे आर्टिस्ट यूज़र नेम नहीं होगा, यहाँ पे जो यूज़र इस आर्टिस्ट का प्रोफाइल चेक कर रहा है उसका यूज़र नेम रहेगा यहाँ पे।
तो चलिए उसका यूज़र नेम गेट करते हैं पहले। तो उसका यूज़र नेम गेट करने के लिए हमको ये टाइनी इंटरफेस की यूज़ करना होगा, यूज़र नेम। तो अगर जो उस आर्टिस्ट का प्रोफाइल देख रहा है, अगर उसका नाम इस आर्टिस्ट फॉलोअर लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, मतलब ये जो लिस्ट है उसके अंदर अगर उस यूज़र का नाम अवेलेबल है, तो वहाँ पे जो बटन है फॉलो का, वहाँ पे फॉलोइंग शो करेगा। और अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे फॉलो शो करेगा, मतलब वो उस यूज़र को अभी तक फॉलो नहीं किया है। तो चलिए इसको हम कॉलअप्स कर देते हैं और जो दूसरा था लोडिंग आर्टिस्ट अपलोड्स वो देख लेते हैं एक बार। चलिए जो दूसरा प्रोसीजर था वो चेक कर लेते हैं। अब गेटिंग आर्टिस्ट अपलोडेड सॉन्ग डिटेल्स, ये वाला एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमने वो सर्च सेक्शन पे जो किया था, यहाँ पे भी हमने वैसा ही कुछ किया है। अगर ये एम्प्टी लिस्ट नहीं है, अगर कोई पहले कोई आर्टिस्ट को सर्च कर रहा है तो वो एम्प्टी ही रहेगा, तो डायरेक्टली यहाँ से कॉल होगा, तो ये जो सेक्शन है ये रन नहीं करेगा। और अगर ये नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी है, मतलब इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ है, तो हम क्या करेंगे, इसका जितना भी लेंथ है उसके हिसाब से जितने भी कार्ड्स क्रिएट हुए हैं उन सभी को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है s3 करके, उसका वैल्यू हमने 1 कर दिया है। और देखिए हमने यहाँ पे एक नया फायरबेस कंपोनेंट यूज़ किया है जिसका प्रोजेक्ट बकेट हमने user/artist_name/uploads रखा है, मतलब आर्टिस्ट के अपलोड्स के अंदर जो भी डिटेल्स है वो हम गेट करना चाहते हैं इसलिए। तो पहले हम सॉन्ग टाइटल्स गेट कर रहे हैं। जब भी हमको सॉन्ग टाइटल्स मिल गया है तब इसको हमने s3 को 2 कर दिया है और ये आर्टिस्ट अपलोडेड सॉन्ग टाइटल के अंदर हमने ये लिस्ट स्टोर कर रखा है। तब हम ये आर्टिस्ट अपलोडेड सॉन्ग्स टाइटल के अंदर ये सॉन्ग्स टाइटल्स का जो लिस्ट है वो हम इसके अंदर स्टोर कर लिए और उसके बाद चेक कर रहे कि वो एम्प्टी है कि नहीं। उसका जो पहला इंडेक्स है वो अगर एम्प्टी नहीं है तो ये जो लेवल रहेगा इसको हम फॉल्स कर देंगे, और अगर ये एम्प्टी है तो हम इसको ट्रू कर देंगे। तो अगर एम्प्टी नहीं है तो पहले देख लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं नंबर ऑफ़ अपलोड्स जो है हम यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो काउंट करके इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, मतलब उस यूज़र का, मतलब उस आर्टिस्ट का कितना अपलोड्स हुआ है वो कैलकुलेट करने के लिए। और उसके बाद हमने फिर से ये गेट वैल्यू कॉल कर दिया है थंबनेल्स के लिए, और जब हमको ये थंबनेल मिल गया हम इसके अंदर स्टोर कर लिए। उसके बाद हमने ये लोडिंग आर्टिस्ट अपलोडेड सॉन्ग्स कार्ड्स करके जो प्रोसीजर है उसको कॉल कर लिए हैं। अब इसके अंदर जो है सब कुछ सेम है। तो इस प्रोसीजर के अंदर जो है आप देख सकते हैं हम उस सॉन्ग्स का कार्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। प्रोसीजर एकदम सेम है, पहले जैसा बताया था वैसा ही है सब कुछ। यहाँ पे सब हमने जो अरेंजमेंट है वो चेंज कर दिया है और ये जो वेरिएबल्स है बस वही चेंज किया है और कुछ नहीं। तो ये पोर्शन हम हाइड कर देते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। और अब देखिए जब भी उस सॉन्ग्स पे कोई क्लिक करता है, मतलब ये जो डायनेमिकली कार्ड्स क्रिएट हो रहा है सॉन्ग्स का, उसमें कोई क्लिक करता है आर्टिस्ट अपलोडेड सॉन्ग से, तो कुछ ऐसा दिखेगा कि जो प्रेजेंट सॉन्ग जेनरी रहेगा उसके अंदर हम स्टोर कर देंगे कि फ्रॉम आर्टिस्ट अपलोड्स, और ये जो टेम टाइटल्स और टेम थंबनेल्स है उसके अंदर हम ये आर्टिस्ट अपलोडेड सॉन्ग टाइटल्स और आर्टिस्ट अपलोडेड सॉन्ग थंबनेल स्टोर कर देंगे। उसके बाद ये म्यूज़िक प्लेयर का जो एनिमेशन है वो रन कर देंगे और ये जो गेटिंग सॉन्ग डिटेल्स है ये, तो ये वाला तो समझ में आ गया। तो चलिए और होम स्क्रीन पे और एक ब्लॉक बाकी है अभी। तो चलिए अब ये जो फॉलो बटन है ये चेक कर लेते हैं। तो आर्टिस्ट के प्रोफाइल में अब देख सकते हैं कि एक फॉलो बटन है। तो जब भी कोई यूज़र फॉलो बटन पे क्लिक करेगा ये पहले चेक करेगा, तो पहले चेक करेगा ये प्रोसेसिंग करके जो ग्लोबल वेरिएबल है ये ट्रू या फॉल्स है। पहले तो हमको इसको फॉल्स करके रखना है। तो अगर ये फॉल्स है तो हम इसको ट्रू कर देंगे, मतलब ये जो फॉलोइंग का प्रोसेस है अभी चल रहा है इसलिए। और जब ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको फॉल्स कर देंगे। ये फॉलो बटन टेक्स्ट जो है इसको हम फॉल्स कर रहे हैं, और जो कस्टम प्रोग्रेस मतलब एक लोडिंग का कंपोनेंट लिया है वहाँ पे हमने उसको हम ट्रू कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक नया फायरबेस कंपोनेंट यूज़ किया है
जिसका प्रोजेक्ट बकेट हमने यूजर्स/आर्टिस्ट नेम कर दिया है। तो अब हम उस आर्टिस्ट का जो फॉलोअर्स लिस्ट है वो गेट कर रहे हैं पहले। तो जब हमको वो फॉलोअर लिस्ट मिल गया, हम उसको टेम फॉलोअर्स लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके रखा है। तो अब चेक करेंगे ये फॉलो बटन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू फॉलोइंग, मतलब अगर ये फॉलोइंग है तो मतलब जो यूज़र है ऑलरेडी वो फॉलो कर रहा है, और अगर ये फॉलो है मतलब वो एक्चुअली अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो हमको क्या करना होगा, एक फॉलो ऐड कर देना होगा। और अगर वो ऑलरेडी फॉलोइंग कर रहा है तो हमको उसका जो फॉलोइंग है उसको रिमूव कर देना होगा। ठीक है, तो अगर वो फॉलो कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इफ़ लेंथ ऑफ द लिस्ट, ये जो लिस्ट हमने लिया है, ये जिसके अंदर जो लिस्ट स्टोर किया है हमने टेम फॉलोअर्स के, इसका लेंथ चेक करेंगे हम। ये टेम फॉलोअर लिस्ट का लेंथ अगर 1 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे ये टेम फॉलोअर्स लिस्ट के अंदर जो प्रेजेंट यूज़र अभी उसका अकाउंट वॉच कर रहा है, मतलब उस आर्टिस्ट का अकाउंट, उसका यूज़र नेम इस फॉलोअर लिस्ट के कौन सा इंडेक्स में है। हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती कर दिया है, जो कि मैंने पहले किया था वही सेम है, मतलब एक जगह किया इसलिए सारी जगह सेम दिक्कत हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे एक्चुअली आर्टिस्ट यूज़र नेम नहीं होगा, यहाँ पे जो यूज़र है उसका नाम होगा, मतलब जो यूज़र उस आर्टिस्ट का प्रोफाइल वॉच कर रहा है। तो पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि इस यूज़र का इस लिस्ट के अंदर इंडेक्स कौन सा है। जो भी इंडेक्स है हम यहाँ पे सेट कर देंगे और उस इंडेक्स से इस यूज़र को डिलीट कर देंगे इस टेम फॉलोअर लिस्ट से। और अगर ये 1 से कम है, मतलब ये इस लिस्ट का लेंथ 1 से कम है, तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट के अंदर मेक ए लिस्ट एम्प्टी स्टोर कर देंगे। और जो फॉलो बटन है उसका टेक्स्ट हम फॉलो कर देंगे, और ये फॉलोअर लिस्ट के अंदर ये टेम फॉलोअर लिस्ट को स्टोर कर देंगे, तो वो लिस्ट अपडेट हो जाएगा। और अगर यूज़र ऑलरेडी फॉलो करके नहीं रखा है तो हम उसका जो यूज़र नेम है वो आर्टिस्ट के प्रोफाइल के अंदर ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए, अगर टेम फॉलोअर लिस्ट नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, मतलब अगर उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो हम टेम फॉलोअर्स के अंदर जो आर्टिस्ट का नेम है, सॉरी यहाँ पे आर्टिस्ट का नेम नहीं होगा, यहाँ पे जो प्रेजेंट यूज़र है उसका नाम होगा, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो वो इस टेम फॉलोअर लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। और अगर ये एम्प्टी होता है तो हम इसको डायरेक्टली स्टोर कर देंगे इसके अंदर मेक ए लिस्ट करके। उसके बाद हम अब फॉलो बटन डॉट टेक्स्ट जो है उसको हम फॉलोइंग कर देंगे, और ये जो टेम का वैल्यू है वो हम फॉलोअर लिस्ट के अंदर स्टोर कर देंगे आर्टिस्ट का जो प्रोफाइल है उसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे अपडेटिंग फॉलोइंग डिटेल्स, प्रेजेंट यूज़र जो है वो फॉलोअर्स लिस्ट के अंदर तो ऐड हो गया, ये वाला जो है। अब जो आर्टिस्ट का ये फॉलोअर्स है इसको हमें यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, तो पहले इसको गेट करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमको जो भी इसको फॉलो कर रहा है उसका इस फॉलोइंग जो है इसको गेट करके +1 कर देना है। तो चलिए यहाँ पे एक हमने नया फायरबेस कंपोनेंट यूज़ किया है जिसके अंदर यूज़र/आर्टिस्ट नेम लिखा है, मतलब जो आर्टिस्ट को फॉलो कर रहा है उसका फॉलोअर्स कितना है वो हम पहले गेट कर रहे हैं। और देखिए हमने यहाँ पे स्विच का यूज़ किया है, हमने पहले 1 कर दिया है इसको, जब भी 1 है उसके बाद जब वैल्यू गेट हो रहा है तब इस स्विच का वैल्यू हम 2 कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं फॉलो बटन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू फॉलो, मतलब अगर यूज़र ऑलरेडी फॉलो कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, फॉलोअर्स के अंदर वैल्यू -1 कर रहे हैं। तो अब देख सकते हैं हमने ये जो फॉलो का टेक्स्ट हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो अगर यहाँ पे फॉलो है मतलब हमको फॉलोअर्स जो है वो माइनस करना होगा, और अगर फॉलोइंग है तो हमको प्लस करना होगा। ठीक है, फॉलो है इसका मतलब उसने अनफॉलो कर दिया है, और अगर फॉलोइंग और अगर ये फॉल्स है मतलब उसने फॉलो किया है। तो हम इसको माइनस करके स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस करके स्टोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर से हम उस डेटाबेस का प्रोजेक्ट बकेट चेंज कर दिया है यूज़र / जो प्रेजेंट यूज़र है
उसका यूज़र नाम डाल दिया है, तो उसका जो फॉलोइंग डिटेल्स है वो हम गेट कर रहे हैं। पहले हमने आर्टिस्ट का फॉलोअर्स डिटेल्स गेट किया था और उसके बाद हम गेट करेंगे जो प्रेजेंट यूज़र है उसका फॉलोइंग डिटेल्स। जब भी हमको फॉलोइंग डिटेल्स मिल रहा है, अब हम चेक कर रहे हैं अगर follow.text इक्वल्स टू फॉलो, देन फॉलोइंग के अंदर वैल्यू -1 स्टोर कर रहे हैं। और देख सकते हैं उसके साथ साथ हम ये जो ऐप के अंदर का टेक्स्ट है वो भी अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर तो आपको समझ में आ गया। अब लास्ट में क्या कर रहे हैं, अब देखिए। तो हमने जो प्रोग्रेस कंपोनेंट विजिबल किया था वो इनविजिबल कर दिए और जो फॉलो बटन डॉट टेक्स्ट है उसको विजिबल कर दिए। और जो देख सकते हैं प्रोसेसिंग वाला हमने एक वेरिएबल यूज़ किया था उसको भी हमने फॉल्स कर दिया है। तो ये सब कुछ तो हो गया और छोटा मोटा थोड़ा ब्लॉक्स बाकी है अभी, जैसे बैक बटन प्रेस करने से क्या होगा, नहीं वो तो हमने बता दिया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जब भी कोई होम बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, होम स्क्रीन ट्रू हो जाएगा और सर्च स्क्रीन और मी स्क्रीन जो है, मी स्क्रीन मतलब जो प्रोफाइल स्क्रीन है, दोनों फॉल्स हो जाएगा। ये एकदम सिंपल सा है, ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इस ब्लॉक को कुछ ऐसे रखा है हमने, जब भी अपलोड बटन पे क्लिक करेगा तो ये अपलोड स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक क्लोज म्यूज़िक प्लेयर का ऑप्शन रखा था। जब भी वो कोई यूज़र इसमें क्लिक करेगा तो जो म्यूज़िक प्लेयर है वो इनविजिबल हो जाएगा और जो मेन है वो विजिबल हो जाएगा और जो मेन स्क्रीन है वो विजिबल हो जाएगा और नेविगेशन बार का कलर वाइट हो जाएगा। तो होम स्क्रीन का जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब अपलोड सेक्शन पे चलते हैं। तो हमने पहले जब भी कोई यूज़र बैक प्रेस करेगा तो हम स्क्रीन को क्लोज कर देंगे। और ये जो लेवल 6 है, एक्चुअली ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक पे रीडायरेक्ट करेगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए, जब भी कोई यूज़र पिक ए सॉन्ग पे क्लिक करता है तो हम आपको बताए थे कि ये आपको डायरेक्टरी पे ले जाएगा और एक सॉन्ग पिक करने के लिए बताएगा। तो जब भी आप कोई सॉन्ग पिक करेंगे तो ये देख सकते हैं हमने 2 वेरिएबल ले रखा है यहाँ पे। एक है सिलेक्टेड सॉन्ग, जो भी सॉन्ग सिलेक्टेड रहेगा तो जो भी सॉन्ग सिलेक्ट करेगा वो इस सिलेक्शन, हमने देख सकते हैं यहाँ पे इस सिलेक्टेड सॉन्ग के अंदर ये सिलेक्शन स्टोर कर दिया है। और एक देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस सॉन्ग सिलेक्टेड करके एक वेरिएबल बनाया है, ये वाला, इसको हम पहले फॉल्स रखते हैं और जब भी कोई सॉन्ग पिक करता है यूज़र तब भी इसको ट्रू कर देंगे। इस सॉन्ग का जो नेम है देख सकते हैं हमने स्प्लिट करके स्टोर किया है, क्योंकि जब भी हम स्टोर करने जाएंगे तो हर बार ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये वाला पोर्शन हटा दिया है। मतलब ये इंडेक्स 1 पे आता था तो हमने इंडेक्स 2 यूज़ किया, मतलब इसके बाद का जो टेक्स्ट है पी के सॉन्ग करके एक हमने टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किए थे, उसके अंदर शो करेगा। यहाँ पे पर दिखा देते हैं, ये वाला यहाँ पे शो करेगा उसका जो टाइटल है। तो ऑडियो पिकर तो हो गया। आप यहाँ पे देखते हैं इमेज पिकर। जब भी इमेज पे क्लिक करेगा कोई यूज़र तब इमेज पिकर को कॉल करेंगे हम। और आफ्टर इमेज पिकिंग हम क्या करेंगे, ये जो सिलेक्शन है, मतलब जो भी इमेज पिक किया है यूज़र ने, जो भी इमेज पिक किया है यूज़र ने, हम ये सिलेक्टेड इमेज के अंदर स्टोर कर देंगे वो वाला। और यहाँ पे इस इमेज सिलेक्टेड को ट्रू कर देंगे। हमने यहाँ पे फॉल्स रखा था। और हम जो इमेज सिलेक्ट किया है वो वाला इमेज 1 के अंदर लोड कर देंगे ताकि यूज़र देख सके कि वो कौन सा इमेज सिलेक्ट किया है। उसके बाद हम चेक करेंगे सॉन्ग टाइटल। जब भी कोई यूज़र सॉन्ग टाइटल लिख रहा है तो अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉन्ग का जो नेम है वही यूनिक है। तो जब भी कोई यूज़र सॉन्ग टाइटल में कुछ भी लिखेगा तब हम चेक करेंगे कि वो टाइटल ऑलरेडी एग्जिस्टेड है कि नहीं। तो उसके लिए हमको पहले फायरबेस 1 करके एक प्रोजेक्ट बकेट लेना होगा और उसका जो
और उसका जो प्रोजेक्ट बकेट है हमको ऑल सॉन्ग्स पे रख देना है, ठीक है। ऑल सॉन्ग्स मतलब ये जो प्रोजेक्ट बकेट है, टाइटल, उसके बाद हमने ऑल सॉन्ग्स के अंदर से ये इसका जो टाइटल वाला लिस्ट है हम वो गेट कर लिए हैं, देख सकते हैं। जब भी हमको वो टाइटल्स मिल रहा है तो हम एक वेरिएबल के अंदर वो टाइटल्स को स्टोर कर लिए हैं, ऑल सॉन्ग्स टाइटल्स करके। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि ये सॉन्ग टाइटल जो है ये ऑल सॉन्ग्स टाइटल लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर है तो एक मैसेज शो होगा कि दिस टाइटल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसा करके। अगर नहीं है तो कोई एरर शो नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे छोटा सा ब्लॉक मिस कर दिया है, तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं कि टाइटल ऑलरेडी एग्जिस्ट। इससे पहले हम फॉल्स रखेंगे। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इसको हम ट्रू कर देंगे। और अगर ये फॉल्स होता है तो हम इसको फॉल्स कर देंगे। तो ये वाला पोर्शन हो गया। अब चलिए देखते हैं स्पिनर, मतलब टाइटल के बाद यूज़र को उसका जेनरी सिलेक्ट करना होता है, मतलब म्यूज़िक का जो कैटेगरी रहेगा। तो यूज़र जब कोई जेनरी सिलेक्ट करेगा, अगर वो पिक ए जेनरी ना हो तो पहले चेक करेंगे कि ये पहले वाला जो है ये तो नहीं है वो। अगर यूज़र ने ये पहले वाला जेनरी सिलेक्ट किया है तो ये तो इनवैलिड है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे सिलेक्शन नॉट इक्वल्स टू पिक जेनरी। अगर ये नॉट इक्वल्स टू पिक जेनरी है तो हम क्या करेंगे, जेनरी सिलेक्टेड को ट्रू कर देंगे और ये जेनरी वेरिएबल के अंदर, और जेनरी वेरिएबल के अंदर हम ये सिलेक्शन को स्टोर कर देंगे। और अगर ये ट्रू होता है तो हम जेनरी को फॉल्स कर देंगे। तो अगर इस डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहे तो लिख सकता है, ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो चलिए अब देखते, जब भी कोई यूज़र इस अपलोड बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा। तो पहले चेक करेगा कि यूज़र ने इमेज सिलेक्ट किया है कि नहीं। अगर यूज़र ने इमेज सिलेक्ट किया है तब ये दूसरे स्टेप पे जाएगा, अगर नहीं किया है तो एक अलर्ट शो कर देगा। उसके बाद चेक करेगा इस सॉन्ग सिलेक्टेड कि उसने गाना सिलेक्ट किया है कि नहीं। उसके बाद और एक कंडीशन होना चाहिए जो हमने स्किप कर दिया है, वो है टाइटल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ये ट्रू होता है, नहीं, अगर ये नॉट इक्वल्स टू ट्रू होता है, अगर ये नॉट इक्वल्स टू ट्रू होता है तब भी दूसरा स्टेप फॉलो होगा, अदरवाइज़ एक अलर्ट शो करेगा। उसके बाद हम चेक करें कि उसने जेनरी सिलेक्ट किया है कि नहीं। तो अगर सिलेक्ट करता है तो उसके बाद चेक करेंगे कि सॉन्ग टाइटल एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो उसके बाद देखेंगे ये सॉन्ग टाइटल का जो लेंथ है वो 12 से ज़्यादा है कि नहीं। 12 से ज़्यादा या 12 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12 से नीचे नहीं जा सकता। अगर ये सारे कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये प्रोग्रेस बार शो करेगा कि प्लीज़ वेट अपलोडिंग थंबनेल। तो हम क्या करेंगे, ये जो थंबनेल है, मतलब उसने जो इमेज सिलेक्ट किया है, मतलब यूज़र ने जो इमेज सिलेक्ट किया है, हम उसको क्लाउडिनरी में अपलोड कर देंगे। तो हमने ये कॉल कर लिया है और देख सकते हैं। और जब भी ये मीडिया अपलोड हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, ये जो URL है हम ये इमेज सोर्स करके वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे और ये जो हमने प्रोग्रेस बार रन किया था उसको हम डिसमिस कर देंगे और फिर से एक प्रोग्रेस बार रन करवाएंगे जिसके अंदर लिख देंगे प्लीज़ वेट अपलोडिंग सॉन्ग। मतलब थंबनेल के बाद हम सॉन्ग को अपलोड करेंगे। तो हम सॉन्ग को फायरबेस के अंदर अपलोड कर रहे हैं। तो अपलोड फाइल में फाइल के अंदर हम जो यूज़र ने सॉन्ग सिलेक्ट किया है वो सॉन्ग डाल रहे हैं और जो अपलोड पथ है वो हम दे रहे हैं सॉन्ग टाइटल। ठीक है, जब अपलोड कंप्लीट होता है, अगर अपलोड कंप्लीट नहीं होता है, अगर फेल हो जाता है तो यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार 2 है हम उसको डिसमिस कर देंगे और नोटिफायर में वो जो भी दिक्कत आए वो शो कर देंगे, ये मैसेज वाला।
तो जब भी अपलोड सक्सेस होता है तो इसका जो डाउनलोड URL है वो हम स्टोर कर लेंगे, और जो प्रोग्रेस बार हमने रन किए थे वो भी डिसमिस करके और एक नया प्रोग्रेस बार रन करवाएंगे। इसके अंदर लिख देंगे कि प्लीज़ वेट अपलोडिंग डेटा, और एक नया फायरबेस कंपोनेंट लेंगे, उसके अंदर हम ऑल सॉन्ग्स का प्रोजेक्ट बकेट सेट करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं हमने फायरबेस 2 का प्रोजेक्ट बकेट ऑल सॉन्ग्स कर दिया है, और हमने यहाँ पे एक स्विच भी यूज़ किया है ताकि ऑल सॉन्ग्स सेट उसका टाइटल, थंबनेल, जेनरी सब कुछ हम गेट कर सकते हैं एक ही कंपोनेंट के ज़रिए। तो पहले हम टाइटल गेट कर लिए। टाइटल गेट करने के बाद हम उस टाइटल लिस्ट को इस टाइटल लिस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिए हैं। ठीक वैसे ही हमने इसका थंबनेल को थंबनेल लिस्ट के अंदर, और जो जेनरी है जेनरी लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया है। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तब हमने एडिंग न्यू आइटम टू द लिस्ट, मतलब जो सॉन्ग अभी यूज़र ने रिसेंटली अपलोड किया है वो सारे डिटेल्स इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये वाला प्रोसीजर हमने कॉल किया है। तो अब ये चेक करेगा कि जो सॉन्ग्स टाइटल्स लिस्ट है उसका पहला इंडेक्स एम्प्टी टेक्स्ट है कि नहीं। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करेगा, जो पुराना लिस्ट है जेनरी लिस्ट, टाइटल लिस्ट और थंबनेल लिस्ट, उसके साथ अभी जो वैल्यूज़ हैं जैसे कि जेनरी, सॉन्ग टाइटल और जो इमेज सोर्स है वो ऐड कर देंगे। और अगर ये एम्प्टी होता है तो हम क्या करेंगे, नया लिस्ट क्रिएट करेंगे और इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर कर देंगे। इससे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो फायरबेस 2 है इसका प्रोजेक्ट बकेट फिर से हमने ऑल सॉन्ग्स रख दिया है। ये जो 3 लिस्ट हमने अपडेट किया है ये हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं फिर से। ये जो लिस्ट हमने ऐड किया है या कुछ स्टोर किया है इसके अंदर, उन 3 लिस्ट को हम यहाँ पे फिर से उसी टैग के अंदर स्टोर कर देते हैं। उसके बाद फिर से हम जो फायरबेस 2 का प्रोजेक्ट बकेट है उसको हम song/song टाइटल कर देते हैं। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ये song/song टाइटल, मतलब ऐसे करके एक प्रोजेक्ट बकेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर का जो वैल्यूज़ है वो स्टोर करेंगे एक एक करके। यहाँ पे देख सकते हैं पहले हम कमेंट स्टोर कर रहे हैं। कमेंट के अंदर हमने 4 लिस्ट स्टोर कर दिया, मतलब पहले एक लिस्ट बनाया और एक लिस्ट के अंदर 4 लिस्ट ऐड कर दिए हैं, सारे के सारे एम्प्टी लिख के हैं। ठीक है, तो उसके बाद देख सकते डिस्क्रिप्शन ऐड किए हैं। अगर यूज़र कोई डिस्क्रिप्शन डालता है तो सॉन्ग डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर कुछ नहीं डालता है तो एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर होगा। और जो सॉन्ग्स का लाइक्स है वो डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा, और जो सोर्स है सॉन्ग का उसको हम URI इनकोड करके इसके अंदर स्टोर कर देंगे। और यहाँ पे अपलोडेड बाय जो है, और इस अपलोडेड बाय टैग के अंदर जो प्रेजेंट यूज़र ने यह सॉन्ग अपलोड किया है उसका नाम डाल देंगे यहाँ पे, और व्यूज़ 0 रख देंगे। और जो जेनरी है, जेनरी के अंदर यूज़र ने जो भी जेनरी सिलेक्ट किया होगा वो स्टोर कर देंगे। और जो थंबनेल है उसके अंदर जो इमेज सोर्स था उसको एनकोड करके स्टोर कर देंगे। ये सारे वैल्यूज स्टोर करने के बाद हमने यहाँ पे एक नया फायरबेस कंपोनेंट ले लिया है जिसका प्रोजेक्ट बकेट हमने user/username/uploads रख दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो यूज़र है, जो प्रेजेंट यूज़र है उसका बकेट के अंदर से, अपलोड्स बकेट्स के अंदर से ये जो उसका जितने भी सॉन्ग टाइटल्स है वो गेट कर रहे हैं। तो जब भी वो वैल्यू गेट हो रहा है तब हम क्या कर रहे हैं, माई अपलोडेड सॉन्ग टाइटल एक नाम के एक वेरिएबल के अंदर इसका वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद चेक कर रहे हैं उसका इंडेक्स 1 एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम यहाँ पे क्या किया है, हम फिर से एक नया फायरबेस प्रोजेक्ट बकेट ले लिया है। हमने फिर से एक फायरबेस कंपोनेंट यूज़ किया है यहाँ पे, जिसका प्रोजेक्ट बकेट ये सेम रख दिया है यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर से थंबनेल्स गेट किए हैं। यहाँ से हमने पहले सॉन्ग टाइटल्स गेट कर लिए, उसके बाद हम थंबनेल्स गेट किए हैं। जब हमको थंबनेल्स मिल गया तब देख सकते हैं हमने यहाँ पे ऐड आइटम टू द लिस्ट कर दिया। जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसके अंदर ये रिसेंट जो सॉन्ग उसने अपलोड किया है और जो उसका
इमेज सोर्स है उसको ऐड कर दिया उस लिस्ट के अंदर। उसके बाद हमने ये जो प्रोसीजर है अपडेट अपलोडेड सॉन्ग्स ये कॉल कर लिया है। अगर ये अपलोडेड सॉन्ग टाइटल्स एम्प्टी होता है, इस जो सॉन्ग टाइटल है वो नया लिस्ट बना के ये माय अपलोडेड सॉन्ग टाइटल्स के अंदर स्टोर कर देंगे, और जो इमेज का सोर्स है वो भी। ये प्रोसीजर कॉल होने के बाद देख सकते हैं हमने फायरबेस 3 का जो प्रोजेक्ट बकेट है हमने वही सेम रखा है। उसके बाद ये जो 2 लिस्ट है सॉन्ग टाइटल्स और थंबनेल्स का, ये हमने फायरबेस के अंदर स्टोर कर दिया है, और जो नोटिफाइड 2 का प्रोग्रेस डायलॉग था उसको हमने डिसमिस कर दिया है, और एक अलर्ट शो कर दिया कि सॉन्ग अपलोडेड सक्सेसफुली, और यूज़र को होम स्क्रीन पे हम रीडायरेक्ट कर दिए हैं। तो ये सारे प्रोसेस था अगर कोई यूज़र कोई सॉन्ग अपलोड करना चाहता है तो उसके लिए। तो हमने आपको सारे के सारे जो ब्लॉग्स पार्ट्स है और डिज़ाइन पार्ट्स है वो तो सारे समझा दिए हैं। तो चलिए ये ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म करते हैं, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।